एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपके प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या थे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मुझे बेबी गर्ल बॉर्न हुई है। सो मुझे जो प्रेगनेंसी में सिम्टम्स थे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसे शेयर कीजिए। तो वही ये वीडियो है, उसी से रिलेटेड है गाइस। सो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन, मतलब ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है, वॉमिट्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई। ना ही वॉमिट हुआ, ना ही चक्कर हुआ, ना ही मॉर्निंग सिकनेस, ना ही कोई नोशिया, ना ही कोई स्मेल की प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं था। और टमी की शेप की बात की जाए तो टमी का शेप एक्चुअली नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, क्योंकि मेरा पेट है ना एक्चुअली पहले से ही बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। इसकी वजह से पेट जो बेबी स्टार्टिंग से ही नीचे की तरफ ही था, राउंड में एक्चुअली नहीं था। बट कपड़े वगैरह पहनने के बाद राउंड में दिखता था भले से, लेकिन वो राउंड में बिल्कुल नहीं था, एकदम ओवल शेप में था। आगे की साइड बहुत ज़्यादा निकला हुआ था। और बहुत सारे लोगों का तो ऐसा भी कहना था कि मुझे ट्विंस है, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा निकला था। और ऐसा मानना है कि अगर पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है तो बेबी गर्ल बॉर्न होती है। सो ये मेरे जो ये सिम्टम्स हैं मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सटीक बैठे हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है कि बहुत सारे, मतलब ओल्ड वाइफ्स का जो कहना है कि अगर बेबी गर्ल होती है, अगर आप बेबी गर्ल से प्रेग्नेंट, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वॉमिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। बट मुझे इस चीज़ की कोई कंप्लेन नहीं थी। पूरे प्रेगनेंसी में मुझे एक भी टाइम वॉमिट नहीं हुआ है। तो ये मेरे केस में थोड़ा रॉन्ग बैठा है, क्योंकि यहाँ पे ये बेबी बॉय का सिम्टम्स होता है बहुत सारे, मतलब ओल्ड एज का ऐसा कहना है। बट मेरे केस में ये सही नहीं बैठा। बाकी बेबी बम की जो बात की जाए तो उसमें थोड़ा डाउटफुल था एक्चुअली, कि थोड़ा ओवल शेप में था कि नहीं था। वो बाहर से देखने में अलग लग रहा था, जब मैं देखती थी तो अलग दिख रहा था। तो ये भी मुझे सटीक नहीं लग रहा था। और नेक्स्ट चीज़ जो देखी जाए, जो कि लीनिया निगरा, जो कि लाइन होती है ब्लैक कलर की, वो ऊपर से लेके, यहाँ से लेके, यानी छाती से लेके नीचे तक पूरी स्ट्रेट थी। और वो मुझे मोस्टली 7 मंथ में दिखनी शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में इतनी दिखी नहीं थी, नीचे थी, बट 7 मंथ के बाद ना ऊपर से आनी शुरू हो गई थी। तो वो पूरी ही कनेक्टेड थी। मुझे ऐसे उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि थोड़ी आड़ी टेढ़ी है। ये भी सिम्टम्स मेरे केस में गलत बैठे हैं, क्योंकि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं और मुझे बॉर्न हुई है बेबी गर्ल। तो ये मेरे केस में सटीक नहीं बैठा है। आपकी केस में क्या होगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो 3 सिम्टम्स है, मुझे पूरे सिम्टम्स बेबी बॉय के थे और बॉर्न हुई है बेबी गर्ल, जो कि बहुत खुशी की बात है। ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे सिम्टम्स को लेके ये हो रहा है। बाकी जेंडर प्रेडिक्शन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस मैं मेरे सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हुआ था मेरे साथ। और जहाँ तक एक्टिवनेस की बात की जाए कि बेबी बॉय से अगर आप लोग प्रेग्नेंट होते हो, तो यहाँ पे ओल्ड एज का कहना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, उसमें लेजीनेस नहीं होती है। बट मेरे केस में ये भी चीज़ रॉन्ग हुई है। मतलब कि मैं फुल प्रेगनेंसी पूरी एक्टिव थी, क्योंकि मुझे कोई चीज़ का ये ही नहीं था। मतलब कि जिसको वॉमिट होती है उसको थोड़ा थकान वगैरह होती है, जिसको चक्कर वगैरह आता है उसको थकान वगैरह होती है। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, तो थकान वगैरह की यहाँ पे बात ही नहीं होती। बट नींद बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा इन द सेंस रात में तो नींद लगती थी, सुबह नींद खुलती नहीं थी, इतनी ज़्यादा नींद लगती थी। रात को थोड़ी 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी, ऐसा भी होता था। ये सारे सिम्टम्स थे मुझे। बाकी यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती तो बेबी बॉय होते हैं, और बहुत कम नींद आती तो बेबी गर्ल। बट मैं दिन में बहुत ज़्यादा अगर सो लेती थी तो रात में नींद नहीं आती थी, मतलब वाइस वर्सा होता था। तो यहाँ पे नींद का भी कोई इशू नहीं था। तो बहुत ज़्यादा नींद आती थी, यही था कि ऐसा नहीं कि बहुत नींद ही नहीं आती थी। बहुत टाइम मैं ऐसे जगे रहती थी, रात को जगे रहती थी, ऐसा कुछ नहीं। अगर दिन को सोई रहती थी, रात को ऑब्वियस सी बात है नींद नहीं आएगी। तो नींद वाला जो सिम्टम्स है वो भी मेरे केस में बहुत रॉन्ग प्रूफ हुआ है, कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। और बहुत ज़्यादा नींद आना मतलब बेबी बॉय से कंसीव होते हो ऐसा बोला जाता है, बट मुझे हुई है बेबी गर्ल। तो ये सिम्टम्स भी मेरे केस में सटीक नहीं बैठे। मतलब मैं आप लोगों को बता दूँ, 10 आउट ऑफ जो 9 सिम्टम्स है ना, वो बेबी बॉय के थे, जो मेरे साथ सटीक बैठे ही नहीं है। बेबी गर्ल बॉर्न हुई है इसके लिए, क्योंकि सारे सिम्टम्स बेबी बॉय के दिख रहे थे और हुई है बेबी गर्ल। और वहीं ओल्ड वाइफ में ऐसा रहता है कि खाने पीने का यानी मतलब कि आपको, मेरे को ना चावल बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में, और तीखी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद थी खाने में। मतलब मैंने तो पूरी प्रेगनेंसी रोटी खाई ही नहीं है, बहुत रेयर 1-2 रोटी खाई होगी। बाकी चावल और बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें, तीखी सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा खाई है, क्योंकि तीखा चीज़ इतना खाने की क्रेविंग्स हो रही थी। क्योंकि ओल्ड वाइफ में कहना है अगर आपको सॉल्टी और तीखा खाना पसंद है तो बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं। बट मेरे केस में ये भी चीज़ें सटीक नहीं बैठी है। सो गाइस, मेरा ऐसा कहना है कि कोई भी सिम्टम्स सेम नहीं होते हैं। बॉडी वाइज एक्चुअली हार्मोन्स सबके अलग अलग चेंज होते हैं, तो यहाँ पे सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि वही
सेम सिम्टम्स आप दूसरे के साथ देखोगे तो वही सटीक बैठ सकते हैं, बट मेरे केस में 1-2 सिम्टम्स शायद बैठे होंगे। 1-2 सिम्टम्स जो मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि एक चाइनीज़ कैलेंडर वाला प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा बैठा था, और एक है कि बेबी बम की अगर साइज़ देखा जाए, अगर ऊपर मैं जब कपड़े वगैरह पहनती थी ऊपर ही जो साइज़ देखी जाए उसमें ये प्रेडिक्शन करना हो मतलब सटीक बैठ सकता है कि पेट शायद गोल दिख रहा था। बट मैं जब इनर साइड से उसे देख रही थी तो वो मुझे वो गोल दिख रहा था, क्योंकि वो आगे की साइड ज़्यादा झुका हुआ था। मे बी वो 7-8 मंथ में ज़्यादा मेरा पेट जो था वो बाहर निकला हुआ था, इस वजह से हो सकता है, बट मेरे हिसाब से वो ऐसा था। तो ये सारे प्रेडिक्शन करना ना एक्चुअली गाइज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को ना एक्चुअली इन्जॉय कीजिए। आप अगर मेरा इंस्टा वगैरह देखोगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैंने ना मेरी प्रेगनेंसी जर्नी इतनी ज़्यादा एंजॉय की ना। अभी मेरी डिलीवरी हो चुकी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैं अभी भी प्रेग्नेंट होती, क्योंकि वो प्रेगनेंसी जर्नी इतनी ज़्यादा अच्छी थी मेरे लिए ना ही मुझे कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, सिर्फ 8 मंथ जैसे ही शुरू हुआ वैसे थोड़ी इचिंग की इशू थी, बट वो मुझे एलर्जेटिक इचिंग थी। इसके लिए मुझे थोड़े मैंने मेडिसिन वगैरह लिए तब जाके ठीक हुआ। बाकी ऐसा मेरा वो कोई प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नहीं था। ये भी होता है कि अगर प्रेगनेंसी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, सेम सिम्टम्स एक्चुअली मैं जब अपनी चेकअप के लिए जाती थी ना, वहाँ पे एक लेडी आती थी, उनको भी सेम खुजली की इशू थी और उन्हें बेबी बॉय डिलीवर किया और मैंने बेबी गर्ल। तो ये इचिंग वाली जो क्या कहते हैं कि ओल्ड वाइफ में जो चीज़ें कही गई हैं, जो सिम्टम्स बताए गए हैं बेबी बॉय बेबी गर्ल के, तो वो भी यहाँ पे सटीक नहीं बैठे कि इचिंग एक्चुअली ना आपकी बॉडी हार्मोन्स जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो जो प्रेगनेंसी में इचिंग होना ना होना, जो बेबी बॉय बेबी गर्ल के सिम्टम्स है, वो भी मेरे केस में सटीक नहीं बैठे थे और बहुत सारे लोगों के केस में सटीक नहीं बैठेंगे, क्योंकि इचिंग वगैरह होना ना ये बॉडी के हार्मोन्स चेंजेस की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी शायद किसी के केस में राइट बैठ सकती है, किसी के केस में नहीं। सो गाइज यहाँ पे जो इचिंग होना ना होना, ये बेबी बॉय के जो सिम्टम्स है वो मेरे केस में बिल्कुल भी सटीक नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे फुल 8 मंथ और आधा 9 मंथ बहुत ज़्यादा इचिंग थी। फिर मैंने जाके एलर्जेटिक मतलब एलर्जी हुई, ऐसा दवाई ली, तब जाके वो ठीक हुआ था। तो ये मुझे कोई सिम्टम्स नहीं था। मैं एक्चुअली बोलूँ तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ गई थी, कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे थे। सिर्फ खाना, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव भी थी। ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ सो रही थी लेजीनेस की वजह से, ऐसा कुछ नहीं था, एक्टिव भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैंने सिम्टम्स सारे प्रेडिक्ट किए थे वो सारे अपोजिट बैठे हैं मेरे केस में। जहाँ तक नेक वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पे नेक थोड़ा ब्लैक पड़ा था, एक्चुअली थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ा था। बोलते हैं कि अगर बेबी गर्ल होती है तो स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, तो ये एक सिम्टम्स है जो मेरे केस में थोड़ा सा ठीक बैठा है कि बेबी गर्ल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा गोरी वगैरह थी, इसके लिए शायद जो नेक वगैरह होते हैं वो थोड़े काले जाते, थोड़ी स्किन डार्क पड़ने लग जाती। तो ये एक सिम्टम्स है जो मेरे केस में थोड़ा सटीक बैठा था। तो ये सारी वीडियोस में जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, मैंने यहाँ पे कोई जेंडर प्रेडिक्शन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। मैंने सिर्फ मेरा जो जर्नी था प्रेगनेंसी का वो आप लोगों के साथ शेयर किया। सो इस वीडियो को किसी गलत वे में ना लिया जाए। और सो गाइज, और जो मेरे सिम्टम्स जो शायद मैं भूल गई होंगी वो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। सारी जानकारी लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लेना। और इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा गाइज। बाय बाय, टेक केयर।